नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला। इसकी पहली ढाल में जीव अपने स्वरूप को भूलकर कैसे चारों गतियों में भटकता है और क्या क्या दुख पाता है उसकी चर्चा की है। अभी तक हम लोगों ने तिर्यंच गति और नरक गति में क्या क्या दुख होते हैं इसका स्वरूप समझा था। कर दो आप ऑन चालू। पावर बटन है उसको टच कर दीजिएगा राइट में। हाँ, राइट ऊपर ऊपर उसके सर। हाँ, एक बार और कर दो, बस बस बस। ठीक है, तो कैसे जीव मनुष्य और नरक और तिर्यंच गति में दुख पाता है इसकी चर्चा अभी तक की थी। अब मनुष्य गति में क्या क्या दुख होते हैं देखिए। अभी तक हमने जो बात की थी वो तो हमारा भूतकाल था, बराबर। हम में से कोई भी ना तो अभी तिर्यंच है ना अभी नारकी है, तो वो तो हमने अन्य जीवों की अपेक्षा और हमारा हम पर क्या क्या बीती वो चर्चा की थी। पर अब ये मनुष्य गति के दुख, ये तो साक्षात वो दुख है जो अपन लोग भोगते हैं। ऐसे दुख अपने को होते ही है। अब ये बताने की क्या जरूरत है? ये बताने की जरूरत इसलिए है कि हम लोगों को ये समझ में आवे कि वास्तव में मनुष्य गति में दुख। नहीं तो लोग तो क्या है, जरा सी संतुष्टि हो जाती है ना। किस प्रकार की संतुष्टि? कि देखो भैया, पहले तो हम गरीब थे, अब हमने खूब मेहनत करी, खूब बिजनेस चला, तो अब हम बहुत अमीर हो गए, तो अब हम सुखी है। तो वो जो हमने सुख की परिभाषा बना रखी है तो वो गलत परिभाषा। अभी यहाँ पर छह ढाला में बताएंगे किस प्रकार मनुष्य गति का जीव वह भी दुखी ही रहता है, मनुष्यों को भी दुख होते हैं। और कुछ कुछ दुख तो ऐसे हैं जो जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, है कि नहीं? वो अपन कॉमन दुख जो है वो सब अपन बाद में चर्चा करेंगे। बाकी ये भी छह ढाला के आधार से देखते हैं मनुष्य गति में गर्भावास तथा प्रसव काल के दुख। शुरुआत से किया है इन्होंने, मतलब जहां मनुष्य जीव का जन्म होता है ऐसे गर्भावस्था से लेकर के आगे तक चलेंगे। हम्म, छंद नंबर 14। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहतन आवे और। आप इधर ही बैठ जाइए, चेयर लग, इधर ही बैठ जाओ। क्या बता रहे? जननी। जननी मतलब माता, जो जन्म देती है वह जननी। उदर मतलब होता है पेट। यह जीव माँ के गर्भ में, माँ के पेट में रहा। कितने समय तक रहता है? 9 महीने। 9 महीने हम आप अपन सभी माँ के गर्भ में थे कि नहीं थे? हो गया हो गया। एक सेकंड, एक बार और करिए। चलो कोई बात नहीं, मत विकल्प करो, ऐसे ही सुन लो। आप लोग ध्यान से सुनोगे, सब समझ में आएगा। जननी मतलब होता है माता जो जन्म देती है। तो मनुष्यों के जन्म का एक ही तरीका है कि मनुष्य जो है वे अपनी माँ के गर्भ में से जन्म ले। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, जो तिर्यंच होते हैं, तिर्यंचों में अनेक प्रकार के जन्म होते हैं। कुछ तिर्यंच तो गर्भ में से ही आते हैं, कुछ तिर्यंच अंडे में से निकलते हैं, कुछ तिर्यंच ऐसे ही जहाँ थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, थोड़ी धूप मिलती है, थोड़ी हवा मिलती है, तो वहां पैदा हो जाते हैं। ऐसे तिर्यंचों के उत्पन्न होने के तो अनेक अनेक तरीके हैं, अनेक अनेक प्रकार है। पर मनुष्य तो एक ही प्रकार से उत्पन्न होते। कैसे? माँ के गर्भ से।
आज तक कोई भी ऐसा मनुष्य हुआ क्या जो बोल सकता है कि मैं माँ के गर्भ में से नहीं आया? क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। अरे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी माँ के गर्भ में से ही आते हैं। बराबर, प्रत्येक मनुष्य का जन्म माता के गर्भ से होता है। तो जन्म होने के पहले जब जीव गर्भ में आया तब से ही दुख शुरू हो जाते। देखो क्या लिखा, जननी उदर बस्यो नवमास। जननी मतलब माता के पेट में यह जीव 9 महीने तक बसा, 9 महीने तक रहा। तो कैसे रहा? बहुत ऐशो आराम से रहा क्या? कि नहीं, अंग सकुच ते पायो त्रास। आप लोगों ने कभी चित्र देखे होंगे, या हाल के जन्मे बच्चे लगभग लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक भी बच्चों की आदत होती है वो ऐसे ही रहते। देखा होगा ना आपने। क्यों? क्योंकि बच्चे माँ के गर्भ में ऐसे ही रहते, लटके रहते। इतना सा गर्भ, उस गर्भ में बालक तो अपने अंगों को, अपने शरीर को, हाथ को पैर को सिकुड़ करके वहां रहना पड़ता है। कितने समय? 9 महीने ऐसी दशा होती। हालांकि 9 महीने मतलब जब से गर्भ में आता है तब से तो शरीर बनता नहीं है, पर फिर भी लगभग 3-4 हफ्ते के बाद में शरीर बनना शुरू हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे करके उसके एक एक अंग निकलते हैं, फिर उपांग निकलते हैं। ऐसे करते 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 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में जो गर्भ का शिशु होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। अब गर्भ में रहता है तो गर्भ के आप दुख समझते हो, क्या दुख होते होंगे? इतनी गजब बात है, हम और आप सभी गर्भ से होकर के आए हैं, पिछले जन्मों में नहीं, इसी जन्म में। और अपन वो सारे दुख भूल जाते। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जिसको अपने गर्भावस्था का काल याद हो। कोई नहीं मिलता। बचपने का तो अपन लोगों को फिर भी ध्यान रहता है कि हम जब 2 साल के थे, जब ऐसा हुआ था एक बार। जब हम स्कूल जाते थे, हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, तब हमारे स्कूल के बाहर एक दुकान लगती थी। वो तो फिर भी किसी को कदाचित याद होगा। पर अपने गर्भ का समय याद करो, कोई याद नहीं। आचार्य देव ने बताया गर्भ में कैसे रहना पड़ता है, कि 9 महीने अपने अंगों को सकूच करके, सिकोड़ करके रहना पड़ता है, और बड़ा दुख होता है। आपने ध्यान हो, आदिनाथ भगवान की अगर पूजन पड़ी हो, तो उस पूजन में जयमाला है, जो वो पढ़ते हैं ना अपन, शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत, उस वाली पूजन की जयमाला। उसमें चारों गतियों के दुखों को ही बताया। तो उसमें लिखा ना, माता खावे चरपरा, और ऐसे सब उसमें लाइन लिखी है। माने बालक गर्भ में हो और माता कुछ चरपरा खावे तो वो उसके शरीर पे गिरता है और जलता है। माता कुछ गरम गरम खावे तो वो अंदर गर्भ में जाती है ना, अरे वो आहार नली से चीज जाती तो पेट में ही है, और वो सब गरम गरम उस बच्चे के ऊपर गिरता है। वो बच्चा झूठन खा खा के बड़ा होता है। गर्भ में 9 महीने झूठा नहीं तो खाता है, वो क्या खाता है? कौन? कोई और दूसरे की बात नहीं चल रही है, अपनी बात चल रही है, अपना इतिहास बता रहे हैं। अभी तक तो स्वर्ग, नरक और तिर्यंच गति बताई। अब मनुष्य बता रहे हैं कि तुम मनुष्य भी बन गए तो मनुष्य होते से ही इतने दुख सहन। हाँ, कैसी वो मल से भरी हुई जगह होती है। हाँ, और उसमें बच्चा लटका रहता है, उसमें ही बच्चा तैर रहा होता है। आपने कभी देखे कि नहीं देखे ऐसे फोटोज? क्या बोलते हैं उसको? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में कुछ आजकल तो कितनी सारी चीजें आ गई है, टेक्नोलॉजीज। उसमें पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर क्या स्थिति है, कैसे बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, कैसे वो रहता है, कैसे गर्भ में मल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसी में उसको रहना पड़ता है। ऐसे गर्भावस्था के अनेक अनेक दुख है, महादुख। और और जैसे तैसे 9 माह, कितने ही जीव तो ऐसे होते हैं जो गर्भ में ही मर जाते हैं। कितने तो मार दिए जाते हैं, कितने यूं ही मर जाते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी ऐसी कितनी घटनाएं होती है। ये मनुष्य गति के दुख चल रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि मनुष्य गति मतलब सबसे ज्यादा दुर्लभ कुछ है तो वो है मनुष्य बनना। मनुष्य पता है गिनती के होते हैं, और बाकी 3 गति के जीव सब असंख्यात होते हैं। तो उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य बनने की संभावना कितनी कम होती है। नारकी असंख्यात, देव असंख्यात, तिर्यंच अनंत, और मनुष्य संख्यात। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अगर आप और हम मनुष्य बने हैं तो वो कितना रेयर चांस है
कि कोई जीव मनुष्य बना होगा। अब देखो मनुष्य बनने के बाद भी कैसी दशा कि गर्भ में आए और पता चल जाए माँ को कि गर्भ में कोई जीव आया है, तो गर्भपात करा लेते। मर गया उस बच्चे की, उस जीव का तो मनुष्य लाइफ फिनिश। कहने को तो मनुष्य भव मिला, मनुष्य जीवन मिला है। अपर्याप्त भी हो, कदाचित पर्याप्त भी हो, पर वो जीवों का घात करा दिया जाता है। हम्म। गर्भपात की तो कितनी वीडियोस आप उस पे देख सकते हैं यूट्यूब पर, कि जिस समय अबॉर्शन कराया जाता है उस समय उस बच्चे की कितनी दयनीय दशा होती। अलग अलग टाइप्स के होते, कुछ लेजर होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि माँ के गर्भ में यंत्र डाले जाते हैं और उस बच्चे को काट काट करके मारा जाता है। काट काट करके उस जीव को, अब सोचो अंदर वो चीज जा रही है जिससे उसको काटा जाएगा, और वो इतना सा बच्चा नन्हा सा अभी गर्भ में ही पल रहा है, उसको इतना समझ में आ जाता है कि ये जो गर्भ में अंदर आ रहा है ना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वो जरा सा बच्चा कभी इधर भागता है, कभी इधर खसकता है, कभी उधर खसकता है, और फिर वो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर अबॉर्शन कर देते हैं। और अबॉर्शन करने के बाद अब उसके शरीर के हिस्से तो अंदर ही रह गए, फिर उसको वैक्यूम से बाहर निकाला जाता है। बड़ी दयनीय दशा है। ये माथा होता है ना, माथा माथा थोड़ा बड़ा होता है, हड्डियां होती है, इसको बार बार मार मार करके हड्डियों का चूरा करके फिर उसको बाहर निकाला जाता है। ऐसा होता है गर्भपात। सोचो कितनी पीड़ा होती होगी उस जीव को, और कितने निर्दयी होते होंगे वे जीव जो गर्भपात करा लेते हैं और अथवा करवा देते हैं। कभी भैया भूल करके भी ऐसा भाव अपने मन में नहीं लाना, ना कभी ऐसा गर्भपात खुद करना, ना किसी को कराने की शिक्षा देना, कभी नहीं। आपको एक संघी पंचेंद्रीय जीव की हत्या का पाप लगता है अगर आप गर्भपात करते हैं या किसी को राय भी देते हैं कि एक काम करो, अब कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, चलो अपन गर्भपात करा के आ जाते। कभी नहीं करना है, महापाप है, महापाप। और आपको मालूम है जो जीव ऐसे गर्भपात करता कराता है ना, वो जन्मों जन्मों तक माँ बाप के लिए तरस जाता है। आप लोगों ने स्टेशन पे अथवा फुटपाथ पे या ट्रेनों में ऐसे बच्चे नहीं देखे अनाथ जो पड़े रहते हैं, उनका कोई नहीं है। ये कौन जीव है? ये वे जीव है जिन्होंने पूर्व भव में गर्भपात कराया था। कितनी सारी माताएं आपको ऐसी मिलती होंगी, बहनें ऐसी मिलती होंगी जो तरस जाती है बच्चों के लिए, पर उनको बच्चे ही नहीं होते, बच्चे ही नहीं मिल पाते। ये काय का फल है? पूर्व जन्मों में कराए गए गर्भपात का। अथवा उनके बच्चे भी होंगे तो विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं। माने फिर उस बच्चे के होने पर भी उनको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता। ऐसी दशा है गर्भपात करने कराने। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, ये कोई इमोशनल बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ये सीधा सीधा कर्म सिद्धांत है। आप जैसे भाव करेंगे वैसा कर्म बांधेंगे, और जैसा कर्म बांधेंगे वैसे कर्मों का फल मिलेगा। बड़ी सरल सी बात है ये। कि गर्भावस्था के दुख बता रहे, सोचो वो जीव गर्भ में आया, कितनी मुश्किल कितनी कठिनाई से उसको मनुष्य भाव मिला होगा, और उसका मनुष्य भाव खत्म। किसी को बस पता चल जाए कि ये कोई जीव गर्भ में आया है, और उस बच्चे को मार डालो। अथवा किसी को अबॉर्शन करके ना मारा जाता हो तो वो बच्चा यूं ही मर जाता है। कितने ही जीव गर्भ में मर जाते हैं ना, उनको मारा नहीं जाता पर वो मर जाते हैं। उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है, उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, उनकी जो माँ है वो माँ की उतनी केयर नहीं होती है, तो बच्चा मर जाता है गर्भ का। गर्भावस्था के दुख चल रहे। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत पीड़ा है। अपन लोग तो वास्तव में सोच भी नहीं सकते, और खास करके पुरुषों को तो अंदाजा भी नहीं है, महिलाओं को तो ये अंदाजा रहता है कि गर्भ धारण करने के बाद क्या दुख है, वो तो महिलाओं के अलग दुख है। पर वो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, अब उसकी स्थिति तो एक बार विचार करके देखिए, वो उसकी कैसी दशा हो जाती है। वो बात तो अपन ने कर ही ली कि माता अगर गर्म गर्म खावे तो उसको गरम गरम लगे, चरपरा खाए, तीखा खाए, मसालेदार खाए तो उसको वैसा लगे। बड़ा दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती
और देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका शरीर तो वैसे भी बहुत कोमल होता है, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उन पर तो कोई भी चीज बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। हम लोगों के ऊपर कोई चीज इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी जितनी किसी गर्भस्थ शिशु के करेगी। गर्भावस्था के दुख है अनंतों बार, आपने और हमने ऐसे दुख भोगे अनंतों बार। अब अंग सकुच तय पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर। और निकलते समय तो क्या क्या घोर दुख पाए हैं, तिनको कहत न आवे और। अरे भाई, उनको तो कहने का कोई अंत नहीं आ सकता। और मतलब बोलते ना, उसका तो कोई और छोर नहीं है। और मतलब होता है अंत, किनारा। तो गर्भ से निकलने का वो जो समय है, जब कोई जीव माँ के गर्भ से बाहर निकल रहा होता है, उन दुखों को हम कैसे बोल दे। इतने दुख है, इतने दुख है कि कहने, हम कहते जाए पर उनका कभी अंत ना हो। और ये दुख तो आप में से जो माता यहाँ पर है, उनमें से आपको अनुभव होंगे कितने दुख होते हैं। कोई जीव है, आप सोचो, वो जीव तो है इतना बड़ा, और उसको निकलना है इतनी सी जगह में से बाहर। कितनी मुश्किल, कितनी पीड़ा, माता को भी पीड़ा, और वो बालक जिसको निकलना है उसको भी पीड़ा। कई बार कैसे कैसे केस हो जाते हैं, आधा शरीर बच्चे का बाहर निकल जाता है, आधा अंदर ही रह जाता है। हम्म? कितने केसेस होते हैं। अब आजकल तो फिर भी कितनी टेक्नोलॉजी हो गई, फिर डॉक्टर ऑपरेशन करेगा या जो भी करेगा, पर आप ये देखो वो जीव का कितना दुख है। वो जीवन और मरण के बीच में लड़ रहा है, वो जीव जो गर्भ से भी बाहर निकल रहा है। कितनी पीड़ा है। वास्तव में ये पढ़ करके अपने को तो सच्चा वैराग्य आना चाहिए। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि अब तो बस एक ही माँ के गर्भ में आएंगे और भगवान बन जाएंगे। अब आगे गर्भ धारण नहीं करेंगे। हितांश, और कितनी मम्मी बनानी है तुमको? कि भैया एक ही काफी है, वही हमको बहुत हैरान कर देती है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कि भैया ऐसी बात नहीं है कि गर्भावस्था के दुख चल रहे हैं। तुम जब अपनी मम्मी के पेट में थे, तब तुमको पता है तुमको क्या क्या दुख हुए थे? किसी को नहीं पता, तुमने मिस कर दिए, इतने सारे पढ़े भी अपन। महाकष्ट है गर्भ में। गर्भ मतलब समझते हो ना, जब जीव माँ के पेट में रहता है और फिर उसके बाद बाहर निकलता है 9 मंथ्स के बाद में, तो वो 9 महीने बहुत दुख होता है गर्भ में ही। ऐसे अपने हाथ पैर को ऐसे सिकुड़ करके रहना पड़ता है वहां। निकसत जे दुख पाए घोर, निकलते समय जो भयंकर दुख पाए हैं, उन दुखों को कहने का कोई अंत नहीं आ सकता। इतने महाकष्ट, महापीड़ा। हम्म। कितनी बार तो माता अगर बेहोश हो जाए, माता अगर अनकॉन्शियस हो जाए, तो बच्चा मर जाता है। या कई बार तो माँ मर जाती है, बच्चा रह जाता है, तब बताओ वो बच्चे का जन्म भी हुआ पर वो अनाथ है। कई बार माता और बच्चा दोनों मर जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये दुख नहीं है मनुष्य गति के? इतने दुख, इतने इतने दुख है। कई बार अगर दो बच्चे एक साथ गर्भ में हो ना, ट्विंस, एक बच्चे का तो डेवलपमेंट हो जाए और दूसरे बच्चे का डेवलपमेंट ही ना हो। बताओ वो दूसरा बच्चे का कैसी दशा है। एक तो बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी, और दूसरा बिल्कुल इतना सा। हम्म? कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई अब दो में से सिर्फ एक ही बच्चा बच पाएगा। अब ये सब क्या, ये दुख है गर्भावस्था के, इतने दुख है। आप सोचो, हमारी आपकी ऐसी दशा हो कि हमको जन्म ही ना लेना पड़े, वो कितनी अच्छी बात है। हम सिद्ध बन जाएंगे तो ना कोई माँ होगी, ना कोई गर्भ होगा, ना कोई शरीर, कुछ भी तो नहीं होगा। अपन भगवान बन जाएंगे। इसलिए भगवान बनने में सुख है और चारों गतियों में दुख। एक्चुअली अपन लोगों की पता है क्या आदत है, कि सब लोगों को जो दुख होते हैं ना, वो दुख अगर अपने को भी हो रहा हो, तो वो दुख अपन दुख ही नहीं मानते। सबको ही हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे तुमको क्लास में मैथ्स के टेस्ट में 20 में से 6 नंबर आए, तो तुमको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और मानो क्लास के मैक्सिमम या सभी बच्चों को
7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, कितनों को तो 3 भी आए अब तुमको कैसा लगेगा? हाँ भैया, अब हम अकेले नहीं है, अब हमारे साथ और भी है, तो अब वो हमारा दुख हल्का हो गया। ये अपन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि दूसरों को भी ऐसा ही दुख है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई दुखी नहीं है। वास्तव में अपन दुखी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा। वहां शरीर को सिकुड़ करके रहने से तीव्र वेदना से, तीव्र वेदना होती है शरीर को। तुमको कभी ट्रेवल किया है तुमने? ट्रेवल, इसको ऑन करो, कोशिश करो। इसमें पावर बटन मालूम है तुमको? उसको टच कर दो 2 बार, बस सिंगल टच। हाँ, एक बस, एक बार और करो, हो गया। चलो, देख लो भैया। कभी आप कहीं ट्रेवल करा है अपने कार वगैरह में? आंटी जी, कोई कार वगैरह में आपको जाने का काम पड़ा? हाँ, और कभी ऐसा हुआ कि अपने को फंस फंस करके जाना पड़ा हो? पीछे की सीट पे बैठने वालों की जगह तो है 3, और बैठे 6 जने। अब कैसे बैठ के जाना पड़ता है? छोटा सफर हो, आधी घंटे का, 1 घंटे का, तो समझ में आता है। लंबा सफर हो तो कितना दुख नहीं बैठ, और 9 महीने का सफर हो तब। अब आप थोड़ा अंदाजा लगा सक रहे हो, उस कार में अगर हमको फंस फंस के रहना पड़े, जहां हम अपने हाथ पैर ना हिला सके, तो आधी 1 घंटे में अपनी ऐसी अवस्था हो जाती कि भैया आप गाड़ी रोको, थोड़े हाथ पैर सीधे कर ले, कमर सीधी कर ले। वो तो गाड़ी की बता रहा हूँ मैं, और गाड़ी से तो बाहर निकलने का ऑप्शन भी है। तो गर्भ से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। 9 महीने ऐसे ही निकल रहना, दिख रहा है वो फोटो सामने? ऐसे रहते गर्भ में 9 महीने, ऐसे बिल्कुल। हाँ, अब सोचो, इतने से ही गर्भ में अगर 2 बच्चे हो, ट्विंस, वो ट्विंस कैसे रहते हो? कितने कितने तो 3 भी होते हैं। हाँ, इनके तो 3 वाले भी है, बताओ। अब वो तीनों बच्चों ने कैसे शेयरिंग करी होगी इतने से गर्भ में? कितना दुख हुआ होगा। हाँ, ये देखो, ये बता रहे। अब वो बच्चा गर्भ में ना, तो गर्भ में अंदर चीज तो एक जैसी जाएगी, तो 2 बच्चे आपस में एक दूसरे को खाने नहीं देते, गर्भ की बता रहे वो। एक बच्चा दौड़े दौड़े मतलब मैं खाऊं, मैं खाऊं। दूसरा सोचे मैं खाऊं, मैं खाऊं, क्योंकि मनुष्य है, भूख तो है ही सही ना, आहार संज्ञा तो है ही सही। देखो गर्भावस्था के, शरीर को सिकोड़कर रहने से तीव्र वेदना सहन करिए, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या बोल दे, क्या कह दे? समझ में आया? तो अब ये अपन ने पढ़ लिया, अब ये पढ़ करके अपना ये निर्णय बनना चाहिए कि अब और गर्भ धारण नहीं करेंगे। कुंद कुंद आचार्य अपनी मम्मी को प्रॉमिस करके गए थे कि हे माँ, मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि अब और किसी को माँ नहीं बनाऊंगा। बस अभी स्वर्ग, और फिर मनुष्य होकर के मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? ये गर्भावस्था के दुख। आगे चलो, देखो कुछ दुखियां लिखे, अपन देखते हैं। अंगों को सिकोड़, अंगों को सिकोड़ के समय बिताना पड़ता है, उल्टे मुंह रहना पड़ता है। हाँ, गर्भ में उल्टे उल्टा लटकता है जीव। गर्भ में, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फोटो एक्चुअली टेढ़ा है, ये फोटो यूं होना चाहिए, ऐसा। मतलब ये जो सिर है, सिर नीचे रहता है। 9 महीने बच्चा ऐसा सिर के बल उल्टा लटका लटका रहता है। हाँ, दुर्गंधित कीचड़ जैसे स्थान में रहना होता है। माँ के उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट मतलब झूठा, माँ ने जो खाया वही झूठा ही तो खाना पड़ेगा। बताओ, माँ की लार भी उसमें मिल करके जा रही है, और वही वो बच्चा खाता है। माँ के उच्छिष्ट भोजन से भूख मिटानी पड़ती है। माता के गर्म चटपटे भोजन से शरीर में संताप, शरीर में दाह उत्पन्न होता है। कभी गर्भ में ही मरण हो जाता है, और गर्भ से निकलने में अपार वेदना भोगनी पड़ती है। कब? छठे काल में। फिर भैया इसी काल में चौथे काल का भी कोई जीव हो, तो उसके साथ भी यही है। एकमात्र आप तीर्थंकरों को छोड़ दो, जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर वहां पुण्यशाली होते हैं। तीर्थंकरों की ऐसी व्यवस्था होती है कि जब वे गर्भ में आने को होते हैं, तो देवी उनकी माता के गर्भ की बिल्कुल सफाई कर देती है, और मानो गर्भ में कोई पेटी हो, और उसके अंदर वो बालक रहता है 9 महीने।
समझ में आया? ऐसी दशा। अब गर्भ से निकल कर, लिखा ना, निक सत जे दुख पाए घोर, ये तो गर्भ के दुख। अब जब बच्चा बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद सुखी होता है कि दुखी होता है? अरे बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। देखो, बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, निकलते से ही बच्चा खूब रोता है। रोता है कि नहीं रोता? अत्यंत भूख प्यास लगती है। खिलाते ना, फिर बाद में उसको जो भी, पहले तो भैया उसको लेकर के जाएंगे, उसका चेकअप करेंगे कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, उसको पूरा साफ वाफ करते हैं। फिर बाद में उसको जो दूध वगैरह होता है वो पिलाते हैं। पर वो भूखा ही रहता है ना बच्चा, कितना पीड़ा होती है उस बच्चे को। अच्छा, उसके बाद बताने की शक्ति नहीं। छोटे बच्चे कुछ बता पाते क्या? तो गर्भ से ही कोई बच्चा निकला हो, कुछ नहीं, वो बालक के साथ में पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही चलता है। वो बच्चा बस उआ 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 करके रो रहा है। अब घर वाले अंदाजे लगाते लगाते रहते हैं, इसको शायद ठंड लग रही होगी, इसका शायद हाथ मुड़ रहा होगा, इसको शायद कपड़े चुभ रहे होंगे, इसको शायद भूख लग रही होगी, इसको शायद प्यास लग रही होगी, इसको गर्मी लग रही होगी, पंखा चला दो, शायद इसको घूमने जाना होगा। मतलब सोचो वो कितना दुख है उस बच्चे का। आप इमेजिन करो अरहम, आप चाहते तो बहुत कुछ हो पर आप बता नहीं पा रहे हो, और सब आपके साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई आपको गोदी में घुमा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई आपको खिलौना बना रहा है, कोई आपको उछाल रहा है। ये दुख है कि नहीं? कितने दुख है। ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ ही है, लोगों के द्वारा खिलौना जैसा व्यवहार। लोग खिलौने जैसा, अरे लोगों की छोड़ो, अपन ही किसी बच्चे से मिले तो अपन कैसे ट्रीट करते उसको। हम्म? और सोचो, जो कोई एक्सपीरियंस्ड ना हो, कोई नया नया हो, वो बच्चे को पकड़ ले तो गलत तरीके से पकड़ ले, उसका हाथ मुड़ जाए, कई बार बच्चों को नील जम जाती है। अरे कितने दुख है, इसलिए उन्होंने बोला कि भैया इतने दुख है कि उनका अंत ही नहीं आ सकता। नील मतलब वो हो जाता है ना, खून जम जाता है तो निशान पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। वो बच्चे को एक जैसा पकड़े रखो, स्किन बड़ी नाजुक रहती है ना बच्चों की, कितनी सॉफ्ट स्किन होती है, इतने दुख होते हैं। अनेक प्रकार के रोगों से युक्त। हम्म। जन्मते से ही कभी किसी को निमोनिया हो जाता है, बच्चों को पीलिया हो जाता है, कितने रोग, कफ हो जाता है, दस्त लग जाती है। अरे कोई अंत है क्या बीमारियों का? और ऐसी अवस्था कि जब आपका इलाज आप खुद नहीं कर सकते हो, आप डिपेंडेंट हो कि मम्मी क्या देगी या डॉक्टर क्या देंगे। हैं? बच्चा कुछ खुद बोलता है कि मेरा पेट दुख रहा है? कुछ नहीं बोलता। बस वो, उसके पास तो सिर्फ एक ही हथियार है, क्या? रोना। भूख लगे तो रोना, पेट दुखे तो रोना, हाथ पैर दुखे तो रोना। रोना रोना, बेचारा बता ही नहीं पाता बच्चा। और अपन लोग भी ऐसे ही थे बचपन में, सब पूछना घर जाके मम्मी से। ये तो पता है किसके दुख है? ये दुख है उस जीव के जो खुद बालक है, और उस छोटे बालक को जो पाल रहा है उसके तो अपने ही दुख है। अरे जो छोटे छोटे बच्चों को जिनको पालना पड़ता है, ऐसी माँ, ऐसी दादी, ऐसी नानी, क्या वे दुखी नहीं होती है? आप में से कोई बोल दो कि हम तो बिल्कुल दुखी नहीं हुए भैया, तो मैं मान जाऊं। हाँ, वो बच्चे हमको बढ़िया प्यारे लगते हैं, उनको खिलाने में अच्छा लगता है, हमारी उनमें जान बसी है, वो एक अलग बात है, वो मैं नहीं बोल रहा। पर वो बच्चों को संभालना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं है? रात में बच्चा बीमार पड़ गया, अब आप सो नहीं सकते हो रात में, आपको तो उसको दौड़ के अस्पताल ले जाना है। तो ये दुख है कि नहीं है? कि नहीं है? कि नहीं भैया ये दुख थोड़ी है, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी ही दुख है। दुख है ये, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे कर्तव्य है। अरे कर्तव्य तो है, पर ये तो एक्सेप्ट करो कि ये दुख है मनुष्य गति के। ये दुख मुनिराजों को तो नहीं होते। महाराज जी को ले लेके दौड़ना पड़ता है क्या बच्चों को? नहीं, तुम्हारे दुख है ना ये। हम्म। बहुत कष्ट है वास्तव में। रात रात भर माताएं सो नहीं पाती है। हम्म। और बच्चों की साइकिल उठी, जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, जो बिल्कुल जिनका जन्म ही हुआ है, 23-23 घंटे सोते। फिर थोड़े बड़े होते तो 22 घंटे सोते।
और थोड़े बड़े होते 21 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, ऐसे नींद कम होती जाती। जो हाल के जन्मे बच्चे होते वो सोते रहते और कभी भी उठ जाएंगे। तुमको रात में बाथरूम आती है तो मम्मी को उठाते हो क्या तुम? नहीं, हम तो खुद उठ के चले जाते। और वो बच्चा, वो तो वहीं बिस्तर पे कर देगा, वो पड़ा रहेगा और उआ उआ करके रोएगा। फिर उसकी माँ उठेगी, जो दिन भर नहीं सोई थी वो अब उठेगी रात में। अरे ये दुख है कि नहीं है, ये बताओ आप। मनुष्य गति के दुख है ना ये। बच्चे के साथ में ट्रेवल करना पड़े तब पता चलेगा कितना कष्ट होता है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि भैया बच्चे हैरान हैं या जो है वो एक अलग मैटर है, पर आप उस वजह से दुखी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। आप लोग ही खुद एक्सपीरियंस करते होंगे, जब आपके बच्चे छोटे थे, 1.5 साल 2 साल के, जब की आपकी लाइफ, अब आपके बच्चे समझदार हो गए हैं, अब आपकी लाइफ, अंतर है ना दोनों में। इसका मतलब उस समय बच्चे जब ना समझ होते हैं, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, अज्ञानी होते हैं, जो चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, उस समय कितना कष्ट। एक तो अपन चाहते तो है उस बच्चे की हेल्प करना, पर अपन समझ ही नहीं पा रहे। उसको भूख लग रही है और अपन उसको धूप में घुमाने ले जा रहे हैं। उसका पेट दुख रहा है और अपन उसको झूला झुला रहे हैं। ये कष्ट है मनुष्य गति के, महा कष्ट है। पराधीनता के दुख है ये। आप सोचो, भगवान बन गए होते तो ये कब होता, कहाँ होता, किसको होता? कभी नहीं होता। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये क्या चल रहा है? ये छह ढाला में मनुष्य गति के दुख चल रहे हैं। और किन मनुष्यों के दुख चल रहे हैं? अभी आप ऐसा सो बोल सकते थे कल तक की कक्षा में कि भैया ये तो तिर्यंच और नारकियों की बात चल रही है। अब तो अपनी बात शुरू हो गई है। अपने में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जो बोल दे कि भैया हम तो गर्भ में नहीं रहे कभी। अपन सभी रहे, और अपन सबकी ऐसी दशा थी, और निकलने के बाद भी ऐसी पीड़ा। बहुत दुख है। तो बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है भैया। हमको तो रोना आ गया आज की क्लास में कि रो मत। आरता ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। निर्णय करो, निर्णय कि अब हम भविष्य में कभी ऐसे दुखी नहीं होंगे। पिताजी, अब हम ऐसा कोई जोरदार काम करेंगे कि अब हमको कोई शरीर ही नहीं मिले, अब हमको कोई भी गर्भ में ही ना आना पड़े, अब हमको कोई मम्मी पापा ही नहीं बनाना पड़े। ऐसा कुछ हो सकता है? कोई है ऑप्शन ऐसा क्या? मोक्ष, भगवान बन जाएंगे। अच्छा, ये जीव संसार में क्यों भटकता है? बोलो, छह डाला से उत्तर दो भैया। अब आज तो 11 12 क्लासे हो गई अपनी। भूल आपको भरमतवादी, अपने आत्म स्वरूप को भूलता है तो चारों गतियों में भटकता है। और अगर अभी भी अपने को चारों गति के दुखों से बचना हो तो उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, स्वयं को जानो, अपने को स्वीकारो कि मैं जीव हूं। इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। कोई नहीं, सम्यक दर्शन और कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है। चलो, इस प्रकार से गर्भावस्था के दुख अपन ने भी आज देखे। अब मनुष्य गति में अकेली गर्भावस्था ही थोड़ी ना होती है, बाल्यावस्था भी होती है। बचपना, फिर युवावस्था, मेरे जैसे, और प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था, बुजुर्गपना। ऐसे तीन दशा होती है कि ना, बच्चा, जवान और बुढ़ापा। तो ये बचपने, जवानी और बुढ़ापे में मनुष्य गति में कैसे कैसे दुख होते हैं वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, आज तो सिर्फ गर्भावस्था के दुख देखे हैं। अभी आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग जल्दी से पूछ। बोलो भाई। भैया जी, कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि नारकियों की हाइट कितनी होती है, तो। हाँ, अरे सॉरी, वो मैं अभी क्लास के जस्ट बाद आपको भेज दूंगा, तत्वार सूत्र में है उसका। वो मैं भेजता हूँ आप। हाँ, ठीक है। ठीक है भैया। चलो, और कोई प्रश्न नहीं किसी का? चलो, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो।
जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।